झारखंड में सरहुल और रामनवमी का शोभा यात्रा काफ़ी ऐतिहासिक होता है और इसका काफ़ी महत्व है। लेकिन सरकार ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी किया है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना को लेकर के शहर में जो शोभा यात्रा थी वो नहीं निकाले जा रहे थे, लेकिन इस बार लोगों में काफ़ी उल्लास देखने के लिए मिल रहा था कि वो खुशी से शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन अब जो सरकार का गाइडलाइंस आया है उसके हिसाब से एक साथ 100 लोग ही हो सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ विचार है और क्या इस गाइडलाइंस को किस रूप से देखते हैं केंद्रीय सरना समिति के लोग और जो स्थानीय लोग हैं वो भी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं बबलू मुंडा जी, इनसे ही जानते हैं। बबलू जी, सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया है काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। रांची का सरहुल और रामनवमी, इसमें दोनों में शोभा यात्रा निकलता है, लेकिन 6 बजे तक का समय या डीजे या बॉक्स नहीं बजाना, ये इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग शुभकामना और बधाई देते हैं सरहुल महोत्सव का। दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने बहुत लेट से जो सरहुल महोत्सव और रामनवमी महोत्सव को मनाने के लिए जो गाइडलाइन दिए हैं उसका केंद्रीय सरना समिति विरोध करती है। और जो एक सीमित दायरे में निकलने का जो बात कही है माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के जो भी सचिव के द्वारा, तो ये सरासर गलत है। अगर मान लिए किसी खोड़ा से लोग 1000 आदमी हैं या मान के चलिए 500 आदमी हैं, तो क्या उसमें से खोड़ा या समिति के लोग उसमें से क्या छांट के लाएंगे क्या, या उन लोग गिनती करके लाएंगे क्या? ऐसा तरह का नियम सरकार को कम से कम सोचना चाहिए था कि 2 साल के बाद इतने हर्षोल्लास के साथ सरहुल महोत्सव को निकालने की तैयारी हो रही है और इस तरह का गाइडलाइन ला के मतलब आदिवासी समाज को अंधेरे में रखने का काम किया जा रहा है। और उसके धर्म संस्कृति जो भी है उसको हमको लगता है कि ये नष्ट करने का एक साजिश है। क्या कहेंगे आप लोग? इस तरह का गाइडलाइंस का उम्मीद था क्या? लग रहा था कि जब कोरोना कम हो चुका है तो खुशी से मनाया जाएगा, लेकिन इस गाइडलाइन से अब खुशी थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 सालों में 5 राज्यों में चुनाव हुए। माने कोरोना महामारी का जो स्थिति थी उसके बीच में चुनाव हो सकता है, तो क्या झारखंड में अभी जो स्थिति है कोरोना नगण्य है, तो इस स्थिति में ऐसा शर्त और नियम लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। और जहां तक मुझे याद है, जिला प्रशासन के लोग एक बार बहुत ही गंभीर तरीके से आदिवासियों को ढाल बनाकर इस्लाम नगर में तोड़फोड़ की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, और ठीक उसके दूसरे दिन हम लोग शोभा यात्रा निकाले थे भय के माहौल में भी, लेकिन हर्षोल्लास के साथ हम लोग त्यौहार को मनाए। तो इस तरीके से जिला प्रशासन भी आदिवासियों को ढाल बनाने का काम करती है और हम इस बात की निंदा करते हैं। कितने लोग होते हैं एक जुलूस में या एक शोभा यात्रा में? बाजा का क्या जरूरत पड़ता है? नाचने गाने के लिए बाजा की आवश्यकता तो होती ही है, साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का माने विपरीत परिस्थिति में कोई बच्चा गुम हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें अनाउंस करके या माने जिसको खोजना है बुलाना है, तो उसके लिए ये आवश्यक होता है। कितने लोग लगभग होते हैं एक शोभा यात्रा में? जुलूस में किसी में 50 भी होते हैं, किसी में 500 भी होते हैं। मुश्किल होगा फिर लोगों को, काफी मुश्किल होगी। और इस तरीके से सरहुल का शोभा यात्रा हम लोग माने इस नियम के अनुसार तो नहीं चल सकेंगे। कितने बजे निकलते हैं आप लोग शोभा यात्रा लेकर के और कितने लोग लगभग होते हैं? क्या कुछ होता है उसमें? इस शोभा यात्रा में लगभग यही 4:30 बजे से निकलना चालू हो जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा जो 6 बजे तक का ही समय दिया गया है, तो कैसे होगा फिर? 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है। बहुत दूर दूर से गाँव से आता है, अपना काम छुट्टी उट्टी करके इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। तो फिर वो तो छूट जाएंगे? नहीं तो शाम 4 बजे से ही सब चालू हो जाते हैं। कितने बजे निकलते हैं आप लोग? 5 बजे निकल जाते हैं हम लोग यहाँ से। लेकिन 6 बजे जो सरकार ने 6 बजे तक 6 बजे आपसी बोले हैं ना, तो पॉसिबल नहीं है। काहे कि इतना महला में सब कोई 2 साल बाद मिला है मौका और उसको इस तरह का सरकार गाइडलाइन विरोध कर रही, तो ठीक नहीं है सरकार का। क्या कहेंगे? सरकार को गाइडलाइंस बदलना चाहिए? जी, सरकार को इसमें गाइडलाइन बदलना चाहिए, क्योंकि 6 बजे का टाइम दिया है ख़त्म करने का, मगर हमारे गांव मोहल्ला के लोग 2 बजे से निकलना चालू करते हैं और सब कोई नाचते गाते हुए आते हैं। तो सरकार से निवेदन रहेगा कि समय का जो भी परिणाम है उसको आगे बढ़ाया जाए। बबलू जी, क्या लगता है कि शोभा यात्रा में अगर आदमी को इस तरह से प्रतिबंध करके लाया जाएगा, गिनती करके लाया जाएगा, तो शोभा यात्रा का क्या
महत्व रहेगा या फिर कितनी उत्सुकता या उसका अच्छा ही रहेगा? देखिए, जो हर्षोल्लास के साथ लोग सोचे थे और राज्य सरकार ने पूरा किरकिरी करके रखा हुआ है और कर दिया है, और मैं सरकार से मांग करता हूँ। और ये गिनती वाला हिसाब क्या है भाई कि 100 आदमी लेकर आना है, ये कहाँ से होगा भाई? जिसका खोड़ा में है 5000 आदमी है, जहाँ 2000 आदमी है, क्या वो जुलूस नहीं जाएगा क्या? ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो भी सचिव राज्य प्रशासन है कि उसको पुनर्विचार कीजिए आप। ये मजाक कर रहे हैं आदिवासियों के साथ में आप, ये मजाक। आप लोग मिलेंगे मुख्यमंत्री से? हम लोग अधिकारी कल जो है रांची जिला प्रशासन के साथ में 4 बजे संग्रहालय में बैठक है, और इस बात को हम लोग विभिन्न सरना समिति के लोग भी रहेंगे, हम लोग इस बात को रखेंगे। मतलब समय बढ़ाया जाए और आदमी को भी समय बढ़ाया जाए, और ये इस तरह का गाइडलाइन आपका भैया नहीं चलेगा। ये पुनर्विचार कीजिए और हर्षोल्लास के साथ देखिए, उसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लोग कोई खोड़ा है कि 3 बजे निकलता है, कोई 2 बजे निकलता है, कोई 4 बजे निकलता है, तो उसको लौटते लौटते इसे ही 11 बज जाता है, तो 6 बजे कहाँ समाप्त होगा भाई? ये सरासर गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं केंद्रीय सरना समिति, और पुनर्विचार का मांग करते हैं। देखिए, ये तमाम लोग हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद बैठक भी होनी है, जो आपसे मशविरा करके तैयारी जो है उसकी समीक्षा करेंगे, जो किस तरह से जुलूस निकाला जाए, किस तरह की तैयारी होगी, कौन कौन विशेष तरह की व्यवस्था होगी इसमें, उस पर मंथन तो जरूर होगा। लेकिन तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरहुल के शोभा यात्रा में इस तरह के गाइडलाइन का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों में उत्साह काफ़ी होती है, लोग काफ़ी संख्या में शामिल होते हैं और समय का भी पाबंदी नहीं होता है, क्योंकि निकलने में ही उन्हें देर होती है, इसलिए घर वापस होते होते अधिक टाइम हो जाता है। तो ऐसे में प्रतिबंध के साथ त्यौहार मनाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार से और अधिकारियों से, पदाधिकारियों से वो आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और पूरे उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाने की छूट दी जाए। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।